तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था हवेली का भूत, जिसमें एक गांव के पास बहुत पुरानी हवेली थी। उसमें राजा महाराजा रहते थे और वो राजा महाराजा बाहर जाने के बाद वो हवेली सुनसान पड़ी हुई थी। उसके बाद काफ़ी वर्षों बाद एक लड़की जिसका नाम उर्मिला था और उसका 8 वर्ष का बच्चा उस हवेली में रहने के लिए आते हैं। उसके बाद एक पक्षी उस कांच की खिड़की तक टकराता है और उसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। अब वह नज़ारा देखकर उर्मिला इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि उर्मिला को डर लगने लगा था। वह यह नज़ारा देख के घबरा गई थी। वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मज़दूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मज़दूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है। यह क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मज़दूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं। संभाल के साफ सफाई करना। मज़दूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मज़दूर नीचे गिरता है। उर्मिला की अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मज़दूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है तो लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी।